हीरालाल जी, आप को होस्ट हैं, प्लीज एक बार दोबारा रिक्वेस्ट भेज दीजिए, वो मीटिंग फाइनली एंड हो गई थी। ओके। अच्छा, मैं स्क्रीन जी शेयर कर जी। रहा हूँ जी, बताएं जरा स्क्रीन शेयर है क्या। एक मिनट। बताएं जरा, स्क्रीन शेयर है क्या। यस सर, हो रही है अभी गोल गोल। ओके ओके। हुई। ये सर गोल गोल ही घूम रहा है इसमें, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ गोल गोल घूम रहा। अच्छा, किसी और को परमिशन दो, उनसे पता करो जरा। कोई बताएं, किंग खान साहब होंगे, देखो उनसे पता करो एक मिनट। हाँ भेजा है, रिक्वेस्ट है, वो ऑन कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा। किंग खान सर, स्क्रीन शेयर हो रही है तो बताएं बस जरा। गुलफाम जी है मेरे साथ में। गुलफाम जी जरा बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? आपको मैंने परमिशन दिया है। नहीं 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 नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, बस गोल गोल चक्कर घूम रहा है। जी सर। जी सागर हीरालाल सर। जी, शायद हीरालाल जी कुछ प्रॉब्लम है मेरी तरफ, कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपके पास पीडीएफ हो तो एक मिनट आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ठीक है, स्क्रीन मेरी पता एक नहीं मिनट में क्यों करता। क्यों दिखाने दे रही है। आप जिस व्यक्ति से बात जी सागर जी, अब स्क्रीन शेयर होने वाली है आपकी। होल्ड पर रखा है। अच्छा अच्छा। नेटवर्क का इशू है या क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मेरी तरफ से स्क्रीन क्लियर है और आप लोगों को दिख नहीं पा रही। ये थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, जिसकी वजह से हो नहीं पा रही, क्योंकि काफी समय हो गया इसको चक्कर को घूमते हुए। जी जी। हीरालाल जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी, आप कंटिन्यू करें, फिर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके 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 ओके। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सर? हेलो। सर स्क्रीन शेयर है, आपका शेयर है स्क्रीन। आप शेयर है पीडीएफ क्या? खोलिए। ठीक है ठीक है, यस एक मिनट यस। सर, एक मिनट, मैं पीडीएफ पीडीएफ भेज देता हूँ, एक मिनट रुकिए। अभी नया पीडीएफ आया है, उसमें कुछ चेंजिंग वेंजिंग हो सकता है, मैं वो आप शेयर कर देता हूँ। जी 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 जस्ट। जी। ओके जी सर, कंटिन्यू करें आप। जी, रोटेट कर दीजिए एक मिनट। ओके ओके ओके। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई एम ठीक। वेरी वेरी सॉरी, आप। आपका जो टाइम है वो 17 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम मेरी तरफ से थी जिसकी वजह से स्क्रीन शेयर होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं, मैं आपका दोस्त एस के सागर, यूपी बिजनौर, टीम महेश शर्मा कानपुर, आप सभी का इस 7 PM सेशन में आपका वेलकम है, आपका अभिनंदन है। और जैसा कि आपको पता है कि हम 2023 को टाटा बोलने वाले हैं, और टाटा समथिंग बोल ही चुके हैं। आज कल लास्ट डे है इसका। तो मेरी तरफ से आप सभी को
आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है बीएफआई ऑफिशियल पीडीएफ, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कीजिए, ऑफिशियल पीडीएफ बुलेटो की है, और ये वर्जन जो है आपका 2024 है, 2024 का आपका वर्जन है। यानी कि 2024 में ये बुलेटो ही प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपको कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। ये एक गेम चेंजर प्रोग्राम है इन द वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो डेवलपमेंट। जो क्या है, इसे जो डेवलप ये हुआ है ये इनोवेशन फैक्ट्री के थ्रू हुआ है। और इनोवेशन फैक्ट्री क्या है आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि आप नए बंदे नहीं हैं। आप, मैं जानता हूं कि जो मेरी इस मीटिंग में आज बैठे हुए हैं, मैक्सिमम लोग हम पुराने हैं, मैक्सिमम लोग हम यहाँ पर बखूबी जान चुके हैं इनोवेशन फैक्ट्री को। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री द्वारा बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट है जो आपका 100% डिसेंट्रलाइज रहने वाला है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो डिसेंट्रलाइज होने वाला है। और अभी जो हमने ओल्ड वर्जन यूज किया उसे फाइनली डिसेंट्रलाइज ना कराने की वजह भी यही थी कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर तो उसे एडिटेबल किया जाए, उसे जो है फाइनल उसके अंदर चेंजेस किया जाए। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वहां पर भी ऐसा नहीं हुआ। जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट एक बार बने थे उनमें ज्यादा चेंज नहीं हुए, वो नए स्मार्ट कॉन्टैक्ट बना के हम लोगों को दिए गए उनमें उनमें जो है सुधार करने के बाद। लेकिन ये जो अब फाइनल वर्जन आपके सामने लाइव होने जा रहा है ये फाइनल ही वर्जन है। इसके अंदर कोई एडिटेबल या कोई इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब फाइनल कहने की बात यह है कि इसके अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। आपकी इनकम या आपको सक्सेस बनाने के सारे पॉइंट जो होने चाहिए वो आपके इस बुलेटो के लेटेस्ट वर्जन में आपको मिलने वाले हैं। अभी हम लोग इसकी पीडीएफ तो हमारे सामने ओपन है, और इसका ये इंट्रोड्यूसिंग पार्ट मेरे सामने है जो कोमेट्रिक्स के रूप में है। स्मार्ट कॉन्टैक्ट है विद ऑटोमेटेड स्लॉट अपग्रेडिंग सिस्टम है। पिछले वर्जन को अगर हम देखें तो उसके अंदर ऑटोमेटिक स्लॉट अपग्रेड का सिस्टम नहीं था। इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं ऑटोमेटिक स्लॉट अपग्रेडिंग के? ये बेनिफिट होने वाले हैं जितना मैंने समझा है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा मन नहीं करता कि मैं नेक्स्ट स्लॉट बाय करूं, ठीक है, तो कहीं ना किसी की अगर मैं बाय करता तो किसी ना किसी की इनकम बनती। लेकिन मेरा मन है कि मैं अगला ना बाय करूं, क्योंकि पिछला मैं वो काफी सारे बाय कर चुका, मेरी इनकम भी स्लो आ रही है, तो मैं प्रॉफिट में नहीं हूं या बहुत लेट प्रॉफिट आ रहे हैं, तो मेरा मन नहीं कर रहा मैं अगला बाय करूं। तो अगला बाय अगर मैं नहीं करूंगा तो वो जो एंट्री अगले स्लॉट में जानी थी वो किसी का प्रॉफिट बननी थी, लेकिन वो नहीं बनी क्योंकि मैंने वो बाय नहीं किया। ऑटोमेटिक अपग्रेडिंग से ये बेनिफिट है हम लोगों को कि जैसे ही हम करंट स्लॉट के अंदर हैं उसके अंदर जो हमारी इनकम्स आ रही हैं वो ऑटोमेटिक अगले स्लॉट को बाय कर देंगे। ये आप पीडीएफ प्लान में समझेंगे, अभी मैं प्लान क्लियर करने वाला हूँ तो उसके अंदर मैं ये बताऊंगा। तो ये ऑटोमेटिक अपग्रेडिंग से हमारी इनकम में बहुत बड़े मतलब हमें मदद मिलने वाली है इनकम यहाँ पे ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम से। 100% डिसेंट्रलाइज है, वर्ल्ड फर्स्ट कोमेट्रिक्स प्लान है, 0% लॉस गारंटी। आपके नुकसान की यहाँ पर 0% गारंटी है। कोई मतलब ये कह लो कि आपका यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला। आप चाहे वर्किंग में है चाहे आप वर्किंग में नहीं है, लेकिन किसी एक मतलब एक लिमिटेड टाइम और एक लिमिटेड इनकम के रूप में आपको यहाँ पर आपका रिटर्न मिलने वाला है। आपका पर डे कुछ ना कुछ यहाँ से मिलने वाला है। ऐसा कुछ डिजाइन किया हुआ है इस बुलेटो के नए वर्जन में। बीएफआईसी कोइन में यहाँ पर इनकम आपको होने वाली है फाइनली, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही बस इसके अंदर एक ही करेंसी चलने वाली है और वो करेंसी है आपकी बीएफआईसी कोइन। ना बीवीटीसी होगा ना यूएसडीबी होगा। कोई लफड़ा जफड़ा इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल फिल्टर करने के बाद आपको ये प्रोजेक्ट बुलेटो का लेटेस्ट वर्जन आपको दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो हम ये स्लाइड देख रहे हैं ये स्लाइड फर्स्ट कॉमेट्रिक्स विद ये आपका जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम यानी कि आपकी इनोवेशन फैक्ट्री का जो इकोसिस्टम है उसका ये आप जो जो ऐप आप देख रहे हैं, जो ऐप आइकन आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनके फीचर्स, इनकी वैल्यू, इनके इनके अगर मैं बात करूं इनके अंदर मतलब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री समाई हुई है। जैसे हम बीएफआईसी स्कैन को बात करें तो फाइनली ब्लॉकचेन है जिसके अंदर आप ऑल डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लॉकचेन क्या है ये अच्छी तरह आप जानते हैं। ब्लॉकचेन जो है आपके इस कॉइन को रन करने का एक एक रनवे कह लेंगे हम इसे ब्लॉकचेन क्रिप्टो इंडस्ट्री की दुनिया में। ब्लॉकचेन वो चेन है जिसके अंदर आपके डाटा को मतलब सेफ सिक्योर किया जाता है। आपके आपके जो कॉइन है वो इसी ब्लॉकचेन के माध्यम से रन करते हैं।
और इस ब्लॉकचेन पे फिर आप टोकन भी क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। जितने ज्यादा टोकन क्रिएट होंगे उतने ज्यादा इसके जो नेटिव कॉइन है BFIC है उसकी गैस फीस यूज होगी, उतनी ज्यादा फिर उसकी डिमांड आएगी, उतनी ज्यादा फिर उसके प्राइस बढ़ेंगे। तो सेकंड आप यहाँ पर जो आइकन देख रहे हैं वो BFI कॉइन का है। तो BFI कॉइन कंपनी का एक मदर कॉइन है, और ये कॉइन की अगर मैं बात करूं तो इस कॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया है अभी तक की अगर बात करें तो। और अब आगे को जो होने वाला है कि प्राइस को लेके, इसकी इसकी डिमांड को लेके, इसकी यूजेबिलिटी को लेके, तो वो अमेजिंग होने वाला है जो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, बात करें हम एक्सचेंज ऑन की, तो दुनिया का अगर मैं बात करूं कारोबार के मामले में, तो जहां तक मैंने समझा है एक्सचेंज से बड़ा कारोबार दुनिया के अंदर प्रॉफिट देने वाला नहीं है, अगर आपका एक्सचेंजिंग प्रोग्राम स्मूथली सही ढंग से चलता है तो, और उसके ऊपर क्राउड आता है तो। यहाँ पर कमीशन बेस होता है एक्सचेंज, कोई सा भी एक्सचेंज ले लो उसका जो बेनिफिट होता है वो ओनली फॉर कमीशन होता है। कमीशन कहाँ से निकलता है जी? खरीदने बेचने से जो कमीशन होता है वो उसका प्रॉफिट होता है। एक्सचेंज ऑन की अगर बात करें तो कंपनी का अपना एक्सचेंज ऑन है, जो लीगल फॉर्म में, लीगल वे में आपके सामने बहुत जल्द लाइव होने के लिए जा रहा है। और इस एक्सचेंज ऑन के अंदर से जो प्रॉफिट्स कंपनी को होने जा रहे हैं, अमेजिंग प्रॉफिट है, अच्छे प्रॉफिट है। क्योंकि एक, अगर हम हर कंपनी वाला एक ही एक्सचेंज का आपको एग्जांपल देगा, और वो एक्सचेंज है बाइनेंस। क्या आप बाइनेंस को देखिए, उसने कितना बड़ा प्रॉफिट बनाया। और बात हकीकत भी है, बाइनेंस के पास एक बाइनेंस एक्सचेंज है, एक उसका अपना कॉइन है, एक अपना डॉलर है जिसे हम USD कहेंगे। तो इस तरह से तीन चार चीजें उसके पास हैं, लेकिन उसकी डे फर्स्ट से सारी चीजें स्मूथली नहीं रही होंगी, ये आपको भी पता, हमें भी पता। वक्त लगता है चीजों को स्मूथ होने में। यहाँ पर भी हम अभी तक का जो हमने समय बिताया, उस समय के अंदर कंपनी के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आए, कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किए, कंपनी को बहुत सारी चीजें सक्सेस हुई, बहुत सारी चीजें मतलब पेंडिंग में है, या बहुत सारी चीजें असक्सेस हुई। तो यहाँ पर कंपनी निरंतर प्रयास में है। ये दुनिया की, या मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी लाइफ की पहली ऐसी कंपनी है जो घुटनों के बल आने के बाद भी यहाँ पर पीछे नहीं हटी, हिम्मत दिखाई और अग्रसर है, आगे को बढ़ने पर है। हम लोगों को प्रॉफिट दिलाने के लिए निरंतर कंपनी ओनर यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, और इसके रिजल्ट हम लोगों को दिख भी रहे हैं। और इस 2024 में इतने अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपने कभी उम्मीद ना की होगी कि काश के हमारी लाइफ में ऐसा भी हो सकता था, जो 2024 के अंदर आपकी लाइफ में होने जा रहा है। और किसके बेस पे होना जा रहा है वो आपको पता है, क्योंकि मैक्सिमम कम्युनिटी यहाँ पर BLB होल्डर है। तो यहाँ पर कंपनी का पूरा फोकस BLB के ऊपर है, हम लोगों को चाहे वो समझ में आए या ना समझ में आए। तो अपने BLB को आप यूं ही बेकार कूड़ा करकट या जो भी आप समझ रहे हैं वो ना समझें, ये गलती ना करें। एक वैल्यूबल टोकन है, उसकी इज्जत करें, उसको जो है वैल्यूबल समझ के उसे सेफ रखने की कोशिश करें। बिलब नेटवर्क की अगर हम बात करें तो अभी इसकी बात करना कोई मतलब ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि ये प्रोग्राम क्लोज हो चुका है। लेकिन ये बिलब नेटवर्क की एप्लीकेशन कन्वर्ट होने जा रही है आने वाले टाइम में आपके जोकर एप्लीकेशन में, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से आपको मिलने वाला है, क्योंकि बिलब की टोटल टीम आपको यहाँ पर प्रॉफिट देने वाली है जब आपकी एप्लीकेशन कन्वर्ट हो जाएगी जोकर एप्लीकेशन के अंदर। लब वॉलेट कंपनी का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। वी की बात भी हम ज्यादा भी नहीं करेंगे। बी स्टोर कंपनी का लाइफ टाइम प्रोग्राम है, लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है बी स्टोर, जिसके ऊपर हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, और शॉपिंग करने पे बेनिफिट हमें जो होते हैं वो होंगे 15% कैशबैक के, यदि हम BFIC की फॉर्म में यहाँ पर पेमेंट करते हैं तो। डेक्सा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्सा मेरे ख्याल से अभी फाइनल लाइव नहीं है। तो जैसे ही रिसेंट लाइव हो जाएगा, जैसे उमर भाई ने लास्ट मीटिंग में कहा भी था कि हम नेक्स्ट वीक आपको सारी चीजें स्मूथली रन करा देंगे। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, कंपनी की मल्टी प्रोजेक्ट के साथ आपके बीच में है। तो कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि किसी प्रोजेक्ट में आने के बाद अगर हमें यहाँ पर कुछ कमाने का मौका नहीं मिला तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट उनके लिए है। कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, आप भले ही इधर उधर हो जाओ, वो आपकी अपनी मर्जी है। और अभी तक के रिकॉर्ड में मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहूंगा, मेरे अपने इन 3 साल के एक्सपीरियंस रहे हैं कि जो लोग इनोवेशन फैक्ट्री छोड़ के इधर उधर गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना लॉस करके, कहीं ना कहीं वो अपना मेहनत का पैसा खत्म करके दोबारा एक ही चीज समझ में आई कि कुछ भी है, जैसी भी है,
वो इनोवेशन बेहतर है, यहीं पर वो रहे हैं। तो इनोवेशन इनोवेशन है। ओके, तो यहाँ पर टाइम टू ट्रैवल जैसे प्रोजेक्ट, सुपर 11 जैसे प्रोजेक्ट, गेमिंग दुनिया की बात करें तो गेम ओके जैसे प्रोजेक्ट, अगर एंटरटेनमेंट दुनिया की बात करें तो फुल ऑन जैसे प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर फ्यूचर में मिलने वाले हैं, जिनके अंदर से बहुत बड़ी इनकम यहाँ पर आप करने वाले हैं। चलिए जी, समय को ज्यादा ना वेस्ट करते हुए मुद्दे की बात करेंगे। नेक्स्ट कीजिए स्लाइड आप। जी, हाउ टू ज्वाइन। हाउ टू ज्वाइन की अगर हम बात करें तो गेट BFIC कॉइन इन योर वॉलेट, आपके वॉलेट के अंदर BFIC कॉइन होना चाहिए। कितना BFIC कॉइन होना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा आपसे कि आप 1 लाख रुपए का BFIC कॉइन लेके आप बुलेटो को स्टार्ट कीजिए। मैं नहीं बोलता आपसे कि आप 10 लाख रुपए का BFIC खरीद के बुलेटो को ज्वाइन कीजिए। मैं तो सिर्फ आपसे ये बोलता हूं कि 0.5 BFIC को आप बाय कीजिए और बुलेटो के अंदर आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें बुलेटो के जो 2 क्लब हैं, क्लब ए और क्लब बी, दोनों में आप एंटर हो जाएंगे, दोनों प्लान आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, और आप अपनी जितनी भी टीम है, जो भी आपके प्रोस्पेक्टर हैं, जो भी आपके लोग हैं, उनसे कहें कि आप स्टार्टिंग यहीं से कीजिए। यहाँ से स्टार्टिंग करते करते आप आगे बढ़िए, और यहाँ पर क्या बेनिफिट आपको होने वाले हैं इस छोटे से इन्वेस्टमेंट से, वो समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, लब वॉलेट। अच्छा, इस बुलेटो को चलाने के लिए हमारे पास मेन एक ही वॉलेट होना मांगता है, इस जो लेटेस्ट वर्जन है उसके लिए, और वो वॉलेट है आपका लब वॉलेट। लब वॉलेट वेब3 वॉलेट आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जी, आपका लब वॉलेट, और इसी के अंदर चलेगा आपका बुलेटो BFIC। हाउ टू बाय BFIC कॉइन, ये जितने भी आइकन आप यहाँ पर देख रहे हैं, MEXC.com, डीप कॉइन, बिकोनोमी, और आपका ला टोकन, आपका एल बैंक, आपका बिटमार्ट, आपका डिजिफिनिक्स, आपका बिटफॉरेक्स, ये जितने भी एक्सचेंज आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या अभी नहीं है। अभी बहुत बड़ी संख्या देखने के लिए आप अभी अपने आप को यहाँ पर रोक कर रखिए। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे मिलेंगे, जहां जिधर आप नजर करेंगे वहां आपको BFIC मिलेगा, और वहीं से BFIC को बाय करके आप अपनी बुलेटो को स्टार्ट कर सकते हैं। इजी रजिस्ट्रेशन ऑन बुलेटो। बुलेटो के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जैसा मैंने बताया, 0.5 BFIC कम से कम आपके पास होना चाहिए। 0.5 की बात मैंने क्यों करी, और वैसे तो अभी प्राइस बड़े डाउन है, बड़े लो प्राइस हैं, आप मैक्सिमम BFIC अगर लेकर रख भी लेंगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत बड़े नुकसान आपके हो जाएंगे, या मैं कहूंगा कि बहुत बड़े बेनिफिट आपको यहाँ से मिलने वाले आने वाले टाइम के अंदर। तो यहाँ पर मिनिमम आप 0.5 BFIC आप रखिए, क्योंकि 4 BFIC तो आपका यूज हो जाएगा बुलेटो के एक्टिवेशन में, और 0.1 BFIC फिलहाल आपका रहेगा कुछ ट्रांजेक्शन के लिए, 2-4 ट्रांजेक्शन उसके अंदर हो जाएंगी, तो वो गैस फीस के लिए आपका चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे हम बात करते हैं अब, जैसे ही हमने 0.4 BFIC यहाँ पर दिया, तो 0.4 BFIC देने के बाद हमारे सामने जो 2 दरवाजे ओपन होते हैं, एक क्लब ए के नाम से, एक क्लब बी के नाम से। तो क्लब ए के अंदर, यानी कि इस गेट में जब हमने प्रवेश किया, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारी एंट्री हुई यू की पोजीशन में, हम यहाँ पे यू की पोजीशन में है, और यू की पोजीशन में होने के बाद में जब हमने किसी अपने साथ वाले बंदे को ज्वाइन कराया, तो वो हमारा यहाँ पर आया जी। आप देख रहे होंगे ब्लू कलर में जो पहली 2 एंट्री है, इसे हम पहली एंट्री को फर्स्ट और सेकंड को यानी कि नंबर 2 देंगे। तो नंबर 1 एंट्री और एक नंबर 2 एंट्री जैसे ही आपके साथ ज्वाइन ये करते हैं, तो ये बेनिफिट्स आपके अपलाइन को यहाँ तक पहुंचते हैं। नंबर 3 एंट्री जो आएगी वो आपका अपना प्रॉफिट बनेगी, आपके वॉलेट में विदिन सेकंड क्रेडिट हो जाएगी। आपको यहाँ पर विड्रॉल करने कराने के इंतजार देखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे एंट्री लगी वैसे ही आपका अगर हिस्सा है उसमें, यानी कि आपका वो प्रॉफिट है, तो वो आपके वॉलेट में क्रेडिट इमीडिएट हो जाएगी। जैसे नंबर 4 एंट्री आई, तो ये नेक्स्ट स्लॉट के लिए, नेक्स्ट स्लॉट मतलब इस क्लब ए के अंदर फाइनली हमारे कितने स्लॉट हैं जी, 12 स्लॉट। 12 स्लॉट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी, क्लब ए का पहला स्लॉट हमने बाय करा था, और यहाँ पर हमने जब वर्किंग स्टार्ट करी, तो यहाँ नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये 3 एंट्री हमारा प्रॉफिट बननी थी, लेकिन इन 3 एंट्री में हमें सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री का प्रॉफिट मिला, और वो एंट्री थी हमारी नंबर 3 वाली। तो ये जो नंबर 4 और नंबर 5 एंट्री है, जैसे ये नंबर 4 और नंबर 5 एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट होगी, तो हम देखेंगे कि हमारा अगला स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो चुका होगा, क्लब ए का स्लॉट नंबर 2।
अपग्रेड हमारा हो चुका होगा। इसके बाद जैसे ही हमारी रिसाइकल एंट्री पहुंचती है, तो रिसाइकल एंट्री से क्या बेनिफिट होने वाला है कि ये एंट्री इस क्लब ए के पहले स्लॉट को रीएक्टिवेट कर देगी, रिसाइकिल कर देगी। और रिसाइकिल करने के बाद यहाँ पर अब की बार जो इनकम आनी है, वो 3 इनकम हमें यहाँ से मिलनी है। मतलब पहले राउंड में 1 इनकम मिलनी है, 2 इनकम हमारी अगले स्लॉट को अपग्रेड कर देंगे। और जैसे ही ये क्लब ए का पहला स्लॉट रिसाइकिल होगा और रिसाइकिल से ये दोबारा कंप्लीट होगा, तो फिर मिलनी है हमें टोटल 3 इनकम। यानी कि 0.2 BFIC लगाया और 0.6 BFIC यहाँ से हमने सेकंड राउंड में अर्न किया क्लब ए के फर्स्ट स्लॉट से। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने, अब हम देखते हैं जी, क्लब ए के 12 स्लॉट जैसे मैंने आपको बताया। तो पहले स्लॉट में हमारा खर्च कितना आया, 0.2 का। हमने कमाया कितना, 0.2, यानी जितना लगाया उतना कमाया। जो 0.4 था वो हमारा सेकंड स्लॉट को बाय कर गया, यानी कि इनकम से हमारा अगला स्लॉट बाय हुआ। अब जो ये सेकंड स्लॉट हमारा बाय हुआ यहाँ पर 0.4 से, तो यहाँ पर भी हमें तीन पेमेंट आनी थी। तो 3 पेमेंटों में 2 पेमेंट तीसरे स्लॉट को बाय कर देंगे, यानी कि 0.8 अगले में यूज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना निकलेगा, 0.4, यानी कि जितना लगा था उतना हमारा पहले राउंड में हर स्लॉट से बाहर हो जाएगा। और अगले स्लॉट ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पर हमारी ही इनकम से बाय होते चले जाएंगे। तो ये सिंगल राउंड में जितना हमारा लगता चला गया उतना हमारा बाहर आ जाएगा। लेकिन जब ये रिसाइकिल होगा, तो रिसाइकिल में यहाँ पर हमारी पूरी हर स्लॉट से 3 इनकम यहाँ पर आनी है, 3 एंट्री की इनकम आनी है। चाहे वो 0.2 से लगी हुई हो, चाहे वो 0.4 से लगी हुई हो, चाहे वो 0.8 से लगी हुई हो, वो प्रॉपर इनकम हमें यहाँ से मिलने वाली है। तो ऐसा है आपका क्लब ए का स्ट्रक्चर एंड इसका प्लान। ओके, नेक्स्ट, क्लब ए पोटेंशियल। क्लब ए पोटेंशियल, एक मिनट, ये जो क्लब ए पोटेंशियल आप देख रहे हैं बाई मिस्टेक है, ये रॉन्ग कैलकुलेशन है। तो इसे मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी गलत है। लेकिन इतना बता दूं कि आपने 819 BFIC का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, और वो इन्वेस्टमेंट आपका यहीं से हुआ है। आपने तो अपनी पॉकेट से 0.2 लगाया था एक क्लब ए के स्लॉट को बाय करने में। ओके, इनकम भरपूर होने वाली है, अच्छी खासी इनकम यहाँ से होने वाली है। और अगर आपने 819 BFIC लगाए हैं, तो सिंगल राउंड में आपके 819 BFIC ही यहाँ से बाहर हो जाने हैं। लेकिन 819 BFIC आपकी पॉकेट से नहीं लगे, मैं फिर दोबारा बोल दूं, 0.2 यहाँ पे लगा हुआ। ओके, तो ये प्रॉफिट आपका बनेगा, और आने वाले टाइम के लिए हर स्लॉट आपका एक्टिवेट रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्लब बी। क्लब बी की अगर हम बात करें, तो हम आपको फिर याद दिला दें कि हमने जब इन्वेस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग की थी, तो हमारा 0.2 क्लब ए के लिए डिडक्ट हुआ था, और 0.2 हमारा क्लब बी के लिए डिडक्ट हुआ था, जिसमें हमारे दोनों प्लान एक्टिवेट हो गए थे। तो यहाँ पर आप यू की पोजीशन में है, आपकी जैसी फर्स्ट एंट्री आएगी, सेकंड एंट्री आएगी, आपके फर्स्ट अपलाइन एंड सेकंड अपलाइन को यहाँ पर चली जाएगी। जैसी नंबर 3 एंट्री आएगी, ये आपका अपना प्रॉफिट बनेगी। जैसी नंबर 4 आएगी, नंबर 5 आएगी, नंबर 6 आएगी, ये 3 पेमेंट आपकी अगले स्लॉट को बाय करने के लिए होल्ड होती चली जाएंगी। और जैसे फाइनल 3 पेमेंट यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगी, तो आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड आपकी ही इनकम से अपग्रेड हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम इसके अंदर इसलिए लगाया गया है कि अगला स्लॉट ना चाहते हुए भी आपने अगर पहले स्लॉट में इनकम करी है, तो अगला स्लॉट ऑटोमेटिक आपका अपग्रेड होना है। और आपको बता दें कि अगला स्लॉट अगर अपग्रेड हुआ है, तो किसी ना किसी की इनकम वो बना है। कहीं कोई किसी का स्लॉट अपग्रेड हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी इनकम बनी है। तो यहाँ पर इनकम का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बुलेटो कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। नंबर 7 एंट्री जैसा आएगी, आपके फर्स्ट डाउनलाइन को चली जाएगी। नंबर 8 एंड 9 जैसा आएगी, ये आपको प्रॉफिट दे जाएगी। 10 एंट्री आपके सेकंड डाउनलाइन का प्रॉफिट बन जाएगी। 11 एंड 12 एंट्री आपका अपना प्रॉफिट बनेगी। 13 एंट्री आपके थर्ड डाउनलाइन का प्रॉफिट बनेगी। और जो 14 नंबर एंट्री है, ये एंट्री जैसे लगेगी आपके इस स्लॉट को, क्लब बी के पहले स्लॉट को रिसाइकिल कर देगी, और रिसाइकिल करने के बाद ये थर्ड अपलाइन के प्रॉफिट का हिस्सा बन जाएगी आपकी 14 नंबर एंट्री। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि यहाँ पर हमारे हिस्से में जो पेमेंट आनी थी, वो 8 पेमेंट आनी थी।
लेकिन 8 पेमेंटों में 3 पेमेंट ने हमारा अगला स्लॉट, हमारा ना चाहते हुए अगला स्लॉट बाय कर दिया, जिसके बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं अगले स्लॉट में भी। तो ये यहाँ पर पहले राउंड में ऐसा होगा, रिसाइकिल राउंड में ये नहीं होने वाला। रिसाइकिल राउंड में आपको 8 की 8 इनकम ही मिलने वाली है। नेक्स्ट कीजिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने क्लियर समझ लिया होगा। यहाँ पर हम और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, स्लॉट 1 से लेकर 5 तक की यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन स्लाइड है आपके सामने। तो यहाँ पर फर्स्ट साइकिल में बोलते हैं कि आपके पास, जैसे मैंने नंबरिंग से बात करी थी ऊपर, के आपके पास पहला नंबर अपलाइन को, दूसरा नंबर अपलाइन को, तीसरा नंबर आपको, है ना, इस तरह की मैंने कुछ बात करी थी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जी 6 नंबर आपको मिलेगा, 8 नंबर आपको मिलेगा, 9 नंबर, 11 एंड 12, यानी कि 5 पेमेंट का प्रॉफिट आपको यहाँ से मिलने वाला है। थोड़ा सा ऊपर कीजिए। 5 पेमेंट का प्रॉफिट, और यहाँ पर 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये नेक्स्ट स्लॉट को बाय करने में आपका यूज हो जाना है। ओके। तो इसके बाद इधर जो आप राइट हैंड पे देख रहे हैं, ये है हमारा रिसाइकिल सिस्टम। तो रिसाइकिल में देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपको 8 की 8 पेमेंट यहाँ पे मिलेंगी जब आपका ये स्लॉट एक बार कंप्लीट होगा, दोबारा कंप्लीट होगा तो 8 की 8 पेमेंट आपको आनी है। फिर यहाँ से कोई डिडक्शन नहीं होना, किसी स्लॉट को बाइंग करने के लिए कोई आपकी इनकम नहीं कटेगी। जी नेक्स्ट कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है स्लॉट 6 से लेकर 11 तक का। तो इसमें क्या है जी, इसमें है आपको 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 11 एंड 12, ये हिस्सा बनेंगे आपके इनकम का। और आपको बता दूं यहाँ पर आपकी 14 एंट्री का स्ट्रक्चर है। तो 14 नंबर में आपका फर्स्ट एंट्री आपके फर्स्ट अपलाइन को चली गई, सेकंड एंट्री सेकंड अपलाइन को चली गई, 3 और 5 नंबर एंट्री ये अगले स्लॉट को बाय कर देंगी। यहाँ पे 2 पेमेंट कटेंगी आपकी सिर्फ, और आपको यहाँ पे 6 पेमेंट मिलने वाली है, यानी कि 6 आईडी आपके प्रॉफिट का हिस्सा बनने वाली है। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ 2 इनकम जाएंगी अगले स्लॉट को बाय करने के लिए। अगर हम बात करें रिसाइकिल की, तो मैंने जैसा अभी पहले भी बताया, तो ये 8 की 8 पेमेंट आपको रिसाइकिल इनकम में मिलने वाली है। ओके, नेक्स्ट कीजिए। बी क्लब, बी क्लब का ये पूरा आपका सामने जो स्टैम जो जो नक्शा दिया हुआ है, ये बी क्लब का 12 स्लॉट का है। यहाँ पर जो ये आप स्क्वायर देख रहे हैं, ये इसके ऐसा कह लो कि स्लॉट 1 के पोजीशन है। कितनी पोजीशन है? ये 14 पोजीशन होंगी। 1 2 3 4 5 6 7, 14 पोजीशन है हर स्लॉट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने बताया नंबर 1 अपलाइन को, 2 दूसरे अपलाइन को, तीसरी एंट्री आपको, चौथी पांचवी आपके अगले स्लॉट बाय करने में। तो इस तरह से आपके सामने ये 12 स्लॉट यहाँ पर होंगे, जिसमें फाइनली बीएफआईसी हमारा कितना यूज होना है और फाइनली हम यहाँ से कितना कमाने वाले हैं, ये समझने की बात है। जी नेक्स्ट कीजिए। ओके, बी क्लब पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपने इस बी क्लब को स्टार्ट करते वक्त स्लॉट 1 में 0.2 BFIC का डिपॉजिट किया था, और वहां से आपने 8 इनकम के हिसाब से 1.6 BFIC कमाया था, जिसमें आपका 3 यानी कि 0.6 BFIC अगले स्लॉट को बाय करने में यूज हुआ था, और 1 BFIC आपको यहाँ से प्रॉफिट बना था। तो लगाया कितना था? 0.2, और प्रॉफिट कितना बना? 1, 1 BFIC, पूरा BFIC। यानी कि आज की अगर मैं वैल्यू के हिसाब से बात करूं, तो हमारा लगा था मात्र 150 पौने 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था इस क्लब के अंदर, और हमने कमाया तकरीबन 1500-1600 रुपए का BFIC। ये पहले स्लॉट का पहला राउंड है। अगर बात करें हम बी क्लब की सेकंड स्लॉट की, तो यहाँ पर हमारा यूज हुआ 0.6 BFIC, जो कि हमने यहीं से कमाया था। तो अब अपनी पॉकेट से तो हमने कुछ लगाया नहीं। कमाई कितनी हुई हमें इस स्लॉट के अंदर? 4.8 BFIC। अगले स्लॉट को बाय करने में यूज हुआ 1.8 BFIC, और प्रॉफिट हमारा बचा 3 BFIC। अब मैं फाइनल टोटल पे चलूंगा इसके। तो टोटल की अगर हम बात करें, तो हमारा 12 के 12 स्लॉट में 3110 BFIC, एक मिनट थोड़ा ऊपर उठाओ जरा, यस, 6196 BFIC हमारा टोटल यहाँ पर डिपॉजिट हुआ। तो आप जरा बताएं, हीरालाल जी आप बताएं, क्या 6196 BFIC आपने अपनी पॉकेट से यहाँ पर डिपॉजिट किया? नहीं किया। इसके लिए मेरे माइक ऑन करना पड़ेगा जी। बिल्कुल सही बात है, हमने 1 रुपया भी नहीं दिया, एक 0.4 BFIC स्टार्टिंग किया,
और ओके यहाँ पे जो ओके। अर्निंग हो रही है वो अर्निंग करके आ रहे हैं। जी। यस यस यस, ठीक है। मैं स्क्रीन लीजिए। स्टार्टिंग करता हूँ। ओके। ये कहाँ गया? तो लैपटॉप। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को कि हिंदी यहाँ पर वाले। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जी हिंदी आ गई है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हिंदी करके है। मतलब एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके हम यहाँ पर बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं। और बीएफआईसी के बेचने खरीदने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद इन सेकेंड आप सेल आउट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं सेल आउट करने में। ओके। तो ऐसा है आपका बीएफआईसी एंड बीएफआईसी बुलेटो। जी। यस यस यस। तो यहाँ पर हमारा जो डिपॉजिट हुआ 6,196 हुआ। हमारी टोटल जो इनकम बनी 49,571 बीएफआईसी बनी। और यहाँ पर अगले स्लॉट में जो हमने यूज कर दिया वो 6,196 कर दिया। और नेट प्रॉफिट जो हमारा यहाँ पर बना, ये सिंगल राउंड प्रॉफिट बता रहा मैं आपको, 43,375 बीएफआईसी, 43,375 बीएफआईसी को अगर आज के ही प्राइस पे हम कैलकुलेट कर दें, अगर इसे हम $20 ही पकड़ लेना, तो आप 43,000 का डबल डॉलर आप काउंट कर सकते हैं। इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना बड़ा इनकम देने वाला है आपका बुलेटो प्रोजेक्ट। और बीएफआईसी के बढ़ते प्राइस के हिसाब से आपकी वैल्यू डबल हो जाए, ट्रिबल हो जाए, कुछ कुछ पता नहीं, जैसा कि आने वाले टाइम में यूजिबिलिटी के हिसाब से बीएफआईसी को हम देख रहे हैं। जी। पोटेंशियल 12 स्लॉट रिसाइकिल्ड। अच्छा, रिसाइकिल के लिए आपको अलग से कोई डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब आप 12वें स्लॉट में वर्किंग कर रहे होंगे तो आपका पहला स्लॉट 12 बार रिसाइकिल हो चुका होगा। और आपको 19.2 इनकम में दे चुका होगा। सेकंड स्लॉट आपका 11 बार रिसाइकिल हो चुका होगा और 52 बीएफआईसी दे चुका होगा। थर्ड स्लॉट आपका 10 बार रिसाइकिल हो चुका होगा, 144 बीएफआईसी दे चुका होगा। फाइनली अगर मैं बात करूं तो ये रिसाइकिल इनकम एक ऐसी इनकम है जिसके अंदर हमारी पॉकेट से दोबारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना, और इनकम ही इनकम है। और ये टोटल इनकम अगर दिखाएं, हिरालाल जी जरा दिखाओ टोटल इनकम कितने बीएफआईसी आप यहाँ से बनाते हैं रिसाइकिल इनकम से। 97,675.2 बीएफआईसी। ये जो .2 है ना, आज .2 की वैल्यू लोगों की समझ में ना आ रही हो, लेकिन बीएफआईसी $100 पहुंचा, बीएफआईसी $500 पहुंचा, तो .2 ना .02 को भी ढूंढ ढूंढ कर रखेंगे यहाँ पर लोग। वो है क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि कभी बिटकॉइन की वैल्यू समझ में नहीं आई लोगों को, और आज .01 बीएफआईसी के लिए भी बिटकॉइन के लिए भी तरसते हैं लोग। तो वैल्यू जब बढ़ती है ना किसी चीज की, तभी हमें कद्र होती है। आज बीएलवी के प्रति लोगों का ध्यान थोड़ा सा ऐसा है कि यार कुछ नहीं, मेरे पास तो लाख पड़े हैं, और लाख इतने रुपए के हैं। आज इतने के लग रहे हैं, जिस दिन एक बीएफआईसी सॉरी एक बीएलवी 180 रुपए का अगर आपके सामने आ गया ना, तो आप एक एक बीएलवी के लिए लोगों से लड़ेंगे कि मैंने तो तुझे इतने दिए थे, मेरे बीएलवी वापसी कर। आज भले ही हम छोड़ रहे हो, वो एक अलग बात है लोगों पे। तो ऐसा होने वाला है आने वाले 2024 के अंदर। जी। नेक्स्ट कीजिए। टोटल इनकम पोटेंशियल। अच्छा, ये मैंने बता दिया, 57,675 रिसाइकिल इनकम यहाँ से हमें मिलती है। जी। नेक्स्ट कीजिए। बुलेटो स्लॉट इंफॉर्मेशन ये आपको बता ही दिया। स्लॉट रिसाइकिल सिस्टम है, स्लॉट एक्सपायरीनेशन है जी, इसकी एक्सपायरिंग तो कभी होनी नहीं है स्लॉट की। ऑटोमेटिक स्लॉट अपग्रेडिंग सिस्टम है। और कुछ और भी है अगली स्लाइड में, वो हम और आपको क्लियर कर दें। तो वो है बुलेटो की पॉइंट। देखिए, 100% ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्टैक्ट है। नो ओनर नो एडमिन इस प्रोजेक्ट का रहने वाला है। ऑटोमेटिक स्लॉट अपग्रेडिंग सिस्टम है। 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन टू हेल्प वन आईडी सक्सेस। आपकी आईडी को सफल बनाने में 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन का यहाँ पर भरपूर सहयोग रोल रहने वाला है। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकिल ऑफ स्लॉट है। आपको मतलब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक वो रिसाइकिल होंगे। नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी ऑफ स्लॉट। आपके स्लॉट की कोई एक्सपायरी यहाँ पर नहीं है। ऐसा है आपका बुलेटो। तो हमें बुलेटो को मिस नहीं करना चाहिए, बुलेटो को करना चाहिए लाइव होने पे, क्योंकि काफी टाइम हो गया आराम करते हुए।
तो अब तो हम लोग जो है ना पूरी एनर्जी के साथ BFIC बुलेटो को करने के लिए रेडी हैं, बस इंतजार है कि ये लाइव हो जाए। सी मशीन की अगर हम बात करें तो इस पर लॉक लगाया हुआ है अभी, लेकिन सी मशीन के फीचर जिस दिन आपने सुनेंगे ना उमर भाई के मुंह से, तो आपको पता चलेगा कि बुलेटो के अंदर सी मशीन की पावर क्या है। तो मैं यहाँ पर बस कहना चाहूंगा कि प्लान की तरफ से, मेरी तरफ से प्लान यही था बुलेटो का। बाकी इसके जो दो फीचर्स या एक फीचर्स और मैंने अभी जानबूझ के छोड़ कर रखे हैं, और वो ये फीचर्स हैं जैसा हीरा लाल जी ने बताया था कि एंड यूजर भी लूजर इसके अंदर नहीं रहने वाला है। तो उसे एक्सप्लेन करेंगे हमारे हीरा लाल जी या खान साहब। हमारे खान साहब हमारे सीनियर अपलाइन है खान साहब, तो हम खान साहब का सम्मान करते हैं। और देखते हैं जी हमारे साथ कौन कौन है। और तो हीरालाल जी आप थोड़ा सा बताएं जरा, एंड यूजर लूजर कैसे नहीं होने वाला, ताकि कम्युनिटी भी सुन पाए। स्क्रीन आप चाहे हटा लें। थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा किया। और सभी दोस्तों के लिए BFIC की गुड न्यूज ऐसे हैं, जैसा कि हम पहले जो काम कर रहे थे बुलेटो के अंदर, अभी क्या है, काफी दोस्तों का ये भी सवाल होगा, सर BFIC का यदि रेट बढ़ गया तो दोस्तों BFIC का कितना भी रेट बढ़ जाए, आपको यहाँ पे एंट्री 0.4 से ही करना है। यानी A क्लब और B क्लब जब स्टार्टिंग हो जाएगा, और जिन दोस्तों का ऑलरेडी पहले किया हुआ है रजिस्ट्रेशन, जैसे बुलेटो हमारा जो अभी चल रहा था पीछे, तो वो जिनका स्लॉट जैसे 12 स्लॉट, जिनने 8 स्लॉट बाय कर रखा है A क्लब का, और B क्लब का 8 स्लॉट बाय कर रहा है, उनको नेक्स्ट स्लॉट बाय करना पड़ेगा। उसकी इनकम आ जाएगी उनके पास में, फिर नेक्स्ट स्लॉट बाय ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे खूबसूरती क्या दिया है, यहाँ पे 0.4 से हम स्टार्टिंग करेंगे। और जैसे आपने बताया कि जैसे एक क्लब के अंदर जब आपको 3 इनकम मिलती है, और जो फर्स्ट टाइम आप जब एंट्री करते हैं तो आपको उसके हर स्लॉट की एक एक इनकम मिलेगी, और एक बार रिसाइकल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आपको पर स्लॉट से एक क्लब में 3 3 इनकम मिलती जाएगी। ऐसा ही 8 B क्लब के अंदर हमें 8 इनकम आती है। 8 में से नेक्स्ट स्लॉट के बाय के लिए अपग्रेड के लिए चला जाता है, लेकिन एक बार आपका रिसाइकल होने के बाद में आपको 8 इनकम बार बार आपको आती रहेगी। BFIC का चाहे कितना भी रेट चला जाए, यहाँ से आपको कोई भी किसी प्रकार का फर्क पड़ने वाला नहीं है। या फर्क ये पड़ेगा कि जो व्यक्ति यहाँ पे स्टार्टिंग करेगा, कि जब अब अभी क्या है ना, जब BFIC आते ही आपको बताया, अभी काफी एक्सचेंज यहाँ पे अवेलेबल है, आप तुरंत जाकर के सेल कर सकते हैं, तो तुरंत उसे कैश आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना जरूरी है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि भारत सरकार द्वारा नो एक्सचेंज को एक नोटिस जारी किया है। वो नोटिस जारी इसलिए किया है कि ताकि वो यहाँ पे रेगुलेशन के हिसाब से काम करे, न कि उनको मना किया गया है। ठीक है। और आपको एक गुड न्यूज और दे दूं, क्रिप्टो वालों को क्या है, जहां पे यदि इंडिया के अंदर हम क्रिप्टो करेंसी में यदि काम करते हैं, तो आप देखें, जब भी बुल रन आता है बिटकॉइन का, तो इंडिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाके रख देते हैं। देखिए, मैं ये बात एक्स्ट्रा कर रहा हूँ कि आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी में आपको हर चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो उस चीज से आपको कोई भी चीज को घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, आपके जैसे मान लो बाइनेंस के ऊपर आपके पास में क्रिप्टो करेंसी रखी हुई है, आपको यदि थोड़ा बहुत भी डाउट लगता है तो बेफिक्र होकर आप अपना मेटामास्क में या ट्रस्ट वॉलेट में अपना ट्रांसफर कर लीजिए। वो ट्रांसफर कैसे करना है, उसके लिए आप अपना, देखिए आज मेरे पास में काफी मैसेज आए, ये मेरी टीम से भी आया, बोला सर यहाँ पे तो इंडिया में तो बैन हो गया, नो एक्सचेंज को कंपनी बंद कर रही है, और उसमें बाइनेंस भी उसके साथ में है। ठीक है। लेकिन आपको सुरक्षा करने के लिए एक इसका वॉलेट भी आता है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट आप यूज करें। आप उसमें जितना भी आपके पास में क्रिप्टो करेंसी वहां पे ट्रांसफर करें। अभी मैं बुलेटो की बातें चल रही थी, ये बीच में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मार्केट में ना जो ज्ञानी लोग बहुत हैं, और जब लोगों को ना मूर्ख बनाना होता है ना, तब उसको यहाँ पे नेगेटिव बातें बताना स्टार्टिंग कर दो, वो लोग बेच के चले जाएंगे। ये क्रिप्टो में पहले भी हुआ है। आप पीछे का बिटकॉइन का इतिहास उठा के देखेंगे कि जिनके पास में बिटकॉइन खरीदा, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 5 बिटकॉइन खरीदा $50,000 में। ठीक है। अभी बिटकॉइन का बुल रन आने वाला है। ठीक है। इसके बिटकॉइन की हाल्विंग होने वाली है। तो इंडिया इंडिया मार्केट में या इंडिया के जो भी एक्सचेंज है, मैं तो बोलता हूँ कोई भी यूज ना करे। मैं मेरा एक्सपीरियंस बेस पे बात कर रहा हूँ, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो करें। लेकिन इंडिया का जो एक्सचेंज होता है, वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और जितना भी आपके पास में करेंसी है, वो अपना मेटामास्क में या ट्रस्ट वॉलेट में रख सकते हैं, वो कैसे है वो अपना देख सकते हैं। रहा BFIC का, BFIC का बुलेटो के अंदर हम काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको सभी को बताया था कि हम जो भी इसमें आप अर्निंग करेंगे, उसमें से 20%
कंपनी के पास में जाएगा। यानी जो भी आपका प्रॉफिट आता है उसका 20% कंपनी के पास में जाएगा। उसमें 10% निकाला जाएगा उन लोगों के लिए जो उनको कुछ भी इनकम नहीं हुआ, उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो कैसे होगा वो कंपनी द्वारा आपको बता दिया जाएगा। और इसमें एक सिस्टम और भी लेके आ रहे हैं कि जैसा कि आप जितना ज्यादा ज्वाइनिंग लगाएंगे उसको भी ज्यादा आपको रिवार्ड के रूप में आपको बीएफआईसी मिलेगा। ये सारा प्रोसेसिंग है, ये उमर सर आपको बता देंगे। ये छोटी छोटी न्यूज थी, ये बेसिक नॉलेज है। बाकी आपको जैसे भी अपना लाइव होगा ना तो सारा आपको सारा आपको सामने सारा डिटेल आ जाएगा भी, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितने टीम के लिए आपके अप्लाई के थ्रू आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी हमारे साथ में अभी काफी को होस्ट और भी हैं, हमारे किंग खान जी भी हैं। किंग खान साहब, ओवर टू यू। थैंक यू हीरालाल भाई एंड सागर भाई। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। जैसा कि हीरालाल भाई ने आप लोगों को बताया कि जब भी दौर आता है बुरलन का, तो इसी तरीके से इंडिया के अंदर नेगेटिव न्यूज आती है। वो सही है बात, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ना क्रिप्टो कभी इंडिया से बंद होगा और ना कभी हुआ है। सिर्फ ये है पैनिकता लाने के कारण लोग सस्ते में अपना माल खरीदना चाहते हैं और बहुत सारे लोग सस्ते में बेच के निकल जाते हैं। रेगुलेशन बनना अच्छी बात है, क्योंकि हमें अब क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो क्रिप्टो में ही करना है, तो वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल बिलोटो का, तो दोस्तों बिलोटो के अंदर जो भी कमियां थी, जिन परेशानियों को हमने झेला है, वो सारी दूर करके अब बीएफआईसी पर ये पूरा फोकस हो चुका है उमर भाई का। यहाँ आपको ना कोई विड्रॉल की टेंशन है, ना ही आपको बीएफआईसी को सेल करने की टेंशन है। यानी चेन ब्रिज के जो झंझट थे ये सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम लोगों को सीधा सीधा जो भी हम लोगों का कमीशन आना है, जो भी हम लोगों का डिविडेंड बनता है, पर स्लॉट 80% हमें एंड टू एंड मिलना है, जो कैशेबल है। आप जब चाहो अपने हिसाब से कैश कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, चैट के अंदर भी मैंने पढ़ा कि 20% डिस्काउंट क्यों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20% डिस्काउंट ही हम लोगों की लाइबिलिटी को बचाएगा। कमाने वाले 20% दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो लोग यहाँ पर अपनी आईडी एक्टिव करते हैं और वो कुछ भी नहीं कमा पाते हैं, और फिर वो लाइबिलिटी उस लीडर्स के ऊपर आ जाती है जो लीडर्स उनकी जोनिंग लगाता है, तो वो नेगेटिव लोगों की संख्या जब बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र से वो कॉन्सेप्ट गायब हो जाता है। ये इतिहास रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन ये 20% ही आपके इस सिस्टम को लॉन्ग टर्म तक जिंदा रखेगा, क्योंकि जो लोग आईडी मोटिवेशन में लगा तो देते हैं लेकिन वर्क नहीं कर पाते, उन लोगों का अपना प्रिंसिपल निकलने के लिए हम लोग जो कमाते हैं उनकी पॉकेट से कंपनी निकालेगी और उन लोगों तक पहुंचाएगी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जहां आप बिंदास होकर के काम कर सकते हो। ये कह सकते हो कि देख भाई, बगैर वर्किंग के कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ भी नहीं किया, सिस्टम चलता रहा, लोग कमाते रहे, तो आपका प्रिंसिपल आप तक वापस आ जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है। जो सबसे पहले जो भी इन्वेस्ट करता है उसको अपने प्रिंसिपल की चिंता होती है कि मेरा प्रिंसिपल अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो। ये नेगेटिव क्वेश्चन है, लेकिन ये सबसे पहले आता है। तो वहां पे हमारे पास जवाब है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए तो भी कमाने वाले लोगों के द्वारा आप लोगों तक आपका प्रिंसिपल वापस आ जाएगा। दूसरा, कि जो आप लगती है वो अपने अपलाइन को जाती है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये 4 इनकम में से एक इनकम आपको आती है और 3 इनकम आपके अगले स्लॉट को बाई कर देती है। लेकिन मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप एक सिंपल सा प्लान अपनी तरफ से डिजाइन कर लें कि मुझे लोगों को 4-4 स्लॉट से लेके आना है, 5-5 स्लॉट से लेके आना है, या 6-6 स्लॉट से लेके आना है। क्योंकि ये जो माइनस पॉइंट था, इसको हमने उमर भाई के सामने रखा। शुरुआत में सिंगल स्लॉट से ही एंट्री थी, आप चाह करके भी अगला स्लॉट बाई नहीं कर सकते थे। लेकिन उमर भाई को जब ये चीजों पर हमने ध्यान आकर्षित करवाया कि एक लीडर से 200 किलोमीटर दूर जाकर के अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या वो $4 के लिए जाएगा। तो दोस्तों, उमर भाई ने उसको समझते हुए, और लास्ट टाइम मीटिंग के अंदर आपको ये बता भी दिया था कि 6 स्लॉट तक लोग बाई कर पाएंगे। जो 3 इनकम से अगला स्लॉट बाई होता है, वहां तक आप एक साथ बाई कर सकते हो।
और उसके बाद 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां वो हर 2 इनकम से आपका अगला स्लॉट बाई होगा। वो कोई टेंशन का काम नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 3 स्लॉट 4 स्लॉट 5 स्लॉट या 6 स्लॉट जो भी आप सामने वाले की पॉकेट अलाउ करती है उतना इन्वेस्ट करवाएं। लास्ट जैसे मान लो आपने 4 स्लॉट बाई करवाए तो उसको 3 स्लॉट की 8-8 इनकम ही मिलेगी हर बार। लेकिन वो जो चौथा स्लॉट है वो या तो वो पिछले स्लॉटों की इनकम से अगला स्लॉट बाई कर ले, या फिर वो लास्ट के चौथे स्लॉट की 3 इनकम से वो नेक्स्ट स्लॉट बाई कर ले 5वां। तो ये उस पर लागू होगा। तो इस तरीके से अपने तरफ से भी प्लान बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि $4 का ही प्लान है तो हम $4 को ही प्रमोट करें। हम इसको 4 स्लॉट ऊपर के 4 स्लॉट नीचे के ये बना लें, कितना इन्वेस्ट हो रहा है। लोगों को जो आप बताओगे वही मार्केट में बिकता है, ऐसा नहीं। तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से प्लान को डिजाइन कर लें। 2-2 स्लॉट 3-3 स्लॉट 4-4 स्लॉट 5-5 स्लॉट या 6-6 स्लॉट जो भी आप सामने वाले की पॉकेट के हिसाब से उसको समझा पाओ। और उन सभी दोस्तों को ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हमारे बीबीटीसी बॉन्ड का क्या होगा। तो दोस्तों आप टेंशन ना करें, ये सारे सवाल हम कंपनी तक पहुंचा देते हैं। सारे सवालों के जवाब मिल जाता है। जैसे ही बिलोटो 1-2 दिन के अंदर लॉन्च होकर के अपनी गति पर आएगा, एक दिन वो भी आएगा कि आपको एक साथ बोल दिया जाएगा कि आपके जितने भी बीबीटीसी बॉन्ड हैं वो आप कैश आउट कर सकते हैं। अब वो आपको बिटकॉइन में मिलता है या बीएफआईसी में मिलता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको बहुत जल्द आपके बीबीटीसी बॉन्ड कैश हो जाएंगे। रहा सवाल पुरानी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में भी उमर भाई से बात हो चुकी है। जिस दिन सही टाइम होगा उस दिन उनको भी कंपनी की तरफ से निपटा दिया जाएगा। तो आप टेंशन ना करें। चैट के अंदर बहुत सारे दोस्त लिखते हैं और उनका लिखना भी जायज है, लेकिन ये सारी चीजें ऑलरेडी लीडर्स को पता होती है। जो टीम लीडर्स होते हैं वो कंपनी तक रखते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास सबसे शानदार प्लान बिलोटो के रूप में आ चुका है, जहां से आप जितना सपना देखना चाहते हो वो देख लें। बड़ा सा बड़ा सपना भी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा साकार हो सकता है और ये लोगों ने साबित भी करके दिखाया है। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो डिमांड थी कंपनी से कि हमें पैसिव इनकम चाहिए, डेली वेज में कमाने वाले लोगों को डेली आरओआई के रूप में इनकम चाहिए, तो आपके सामने खुल करके नहीं लेकिन दबी जुबान में उमर भाई के मुंह से ये निकला भी है और आपने सुना भी है कि बहुत जल्द बहुत अच्छा यूनिक प्लान जो अभी तक मार्केट के अंदर नहीं आया, जिस तरीके से बीएफआईसी नेटवर्क के द्वारा लोगों को इतने ज्यादा तादाद के अंदर सफल इनोवेशन फैक्ट्री ने किया और उसकी तर्ज पर अब लाखों प्लान मार्केट के अंदर आ चुके हैं। इसी तरीके से एक नया यूनिक प्लान आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाला है। तो हमारी ये जो समस्या है कि आखिरकार सभी लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिलोटो जैसे प्लान नहीं करते, तो वो भी आपके सामने समस्या ना रहेगी। आप खुद मजबूर हो जाओगे कि अब मुझे किस किस प्लान में वर्क करना है, यानी इनकम लेते लेते थक जाओगे। दोस्तों ये इनोवेशन फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ समय पर कोई काम नहीं होता, ये भी जग जाहिर है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन यूनिक प्लान जो पैसिव इनकम के रूप में आप लोगों के सामने आएगा, फिर एक नया इतिहास क्रिएट होगा। फिर वही 1-1.5 करोड़ लोगों की एक कारवां फिर वापस से जिंदा होगा और वापस से हम एक बार नए लीडर्स, नई टीम और बहुत बड़े अचीवमेंट के साथ में फिर पूरे वर्ल्ड पर राज करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और रहा सवाल एक क्वेश्चन और भी जो आता है लोगों के सामने कि आखिर हम लोगों को डेक्सा नहीं मिला, तो ये सवाल का जवाब भी दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा सोमवार को आपको मिल जाएगा। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि 23 तारीख तक ऑफर था सुबह मॉर्निंग 5:30 बजे तक का, लेकिन हमने उमर भाई से मीटिंग के अंदर 23 तारीख को शाम की मीटिंग के अंदर मैंने खुद ने ये बहस की थी कि सर लोगों को 24 घंटे और दिए जाएं। और मुझे आज भी याद है कि उमर भाई ने रात के 1:30 बजे एक ऑडियो के माध्यम से बताया था कि हम 24 घंटे नहीं लेकिन कल 24 तारीख का आपको समय देते हैं, और वो सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ। इस कारण से 24 तारीख वालों का अभी तक डेक्सा टोकन नहीं मिला है। हम कोशिश कर रहे हैं और आपको इस बात का जवाब सोमवार तक देंगे। बहुत सारे मेरे लीडर्स, बहुत सारी टीम के लोग मैसेज डाल डाल के इस क्वेश्चन को करते हैं, तो उन सभी को मैं बोल दूं कि सोमवार तक वेट करें। सोमवार को आपको मुकम्मल जवाब इसका भी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
जी थैंक यू खान साहब, बहुत अच्छा आपने जो है यहाँ पब्लिक को उनके क्वेश्चन के आंसर दिए। तो मैं भी आपका जो है थैंक यू कहना चाहूंगा, और ऑल पार्टिसिपेंट का मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरी इस मीटिंग के अंदर अपना टाइम दिया, कुछ जानने की कोशिश करी, कुछ सुनने की कोशिश करी। तो बहुत सारे हैंड रेस हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, हैंड रेस में नहीं ले सकता। तो हैंड रेस के लिए तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा। और मैं एक बार फिर खान साहब आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से कहूंगा कि आप नए साल को एंजॉय कीजिए। ऑल कम्युनिटी को कहूंगा कि ऑल कम्युनिटी भी मेरी तरफ से जो है आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए हैप्पी न्यू ईयर, और फिर एंजॉय कीजिए बुलेटो वर्जन 2024। तो इन्हीं शब्दों के साथ हीरालाल जी आपको भी मेरी तरफ से थैंक्स, आपने मेरा साथ दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ बस आज की मीटिंग को हम, अगर आप लोगों की इजाजत तो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू ओके खान सागर साहब। भाई, थैंक यू जी जी सागर भाई, वेलकम। मीटिंग माइंड जी कीजिए। जी वेलकम।